नमस्कार, स्वागत है ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। सीएमए इंटर और फाइनल के रिजल्ट आ चुके हैं और रैंकर्स के इंटरव्यू चल रहे हैं हमारे, और उसी कड़ी में आज हमारे साथ में दो खास मेहमान। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेंगे, पढ़ाई के बारे में जानेंगे, शॉर्ट नोट्स के बारे में जानेंगे, पास होने के लिए क्या करना पड़ता है और रैंक करने के लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं, इन्हीं के बारे में जानेंगे। सो जोरदार ताली से स्वागत करिए हमारे दोनों मेहमान। सबसे पहले अपने नाम बताएंगे आप लोग दोनों। हेलो, इट्स वंशिता जैन, ऑल इंडिया रैंकर 49। इट्स आयुषी मिश्रा, सेमी क्वालिफाइड सीएमए। ओके, अभी आपने बहुत ग्रुप पास किए हैं और दोनों मैं बता दूं, दोनों साथ में क्लास ली हैं, साथ में काफ़ी स्टडी के अंदर भी कोऑपरेट किया आपस में। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ड्यूरिंग द स्टडी, क्योंकि आप ग्वालियर से जयपुर पढ़ने आए थे, आप जयपुर के रहने वाले हैं ना। सबसे पहले तो ये बताइए, ग्वालियर से जयपुर आने का विचार कब आया, क्यों आया, कैसे आया? ग्वालियर में इतनी वेल कोचिंग्स नहीं है। यहाँ पे मैंने बहुत नाम सुना है ध्रुव कोचिंग क्लासेस का, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके अपनी स्टडीज़ फर्दर करूँ। आपका क्या ख्याल, आप भी जयपुर के रहने वाले ना। सो सबसे ड्यूरिंग लॉकडाउन जब अपन क्लासेस चल रही थी आपकी, फिर बीच में ऑनलाइन क्लासेस हो गई, आपने स्टार्टिंग से ये डिसाइड कर रखा था कि बोथ ग्रुप देना है, या बीच में ड्यू टू कोविड कभी आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा भंग भी हुआ कि नहीं एक ग्रुप दे लें या दो ग्रुप? स्टार्टिंग से डिसाइडेड था कि बोथ ग्रुप देना है, बट एंड में लास्ट टाइम में जब वो थोड़ा सा मैस हुआ इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो गया था, तो मैंने सोचा कि सिंगल ग्रुप दूँ, बट फिर इन्होंने मोटिवेट किया दोनों ग्रुप साथ में देने के लिए। एग्ज़ाम से कितने महीने पहले आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया? एग्ज़ाम से 3 महीने पहले हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया था। कितने रिवीजन करे आप लोगों ने? मेरे अप्रॉक्स दो रिवीजन करे। आपने कितने रिवीजन करे? 2-3 रिवीजन। कुछ सब्जेक्ट्स में तीन रिवीजन। थ्योरी सब्जेक्ट्स में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, कुछ आपने शॉर्ट नोट्स बनाए या कैसे आपने कोप अप किया थ्योरी सब्जेक्ट के साथ? थ्योरी सब्जेक्ट में ऑनेस्टली मुझे नोट्स बनाने की नीड नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ से जो नोट्स अवेलेबल थे वही मुझे ज़्यादा कंफर्टिंग लगे पढ़ने में, और मैंने बस उसी से प्रिपेयर किया। आपका थ्योरी के बारे में क्या विचार है? ध्रुव कोचिंग क्लासेस के नोट्स मोर देन इनफ थे, बाकी थोड़ा सा स्टडी मटेरियल मेन सब्जेक्ट्स का, मेन चैप्टर्स का, और एमसीक्यूज में स्टडी मटेरियल ज़्यादा हेल्प है। क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन था, तो आपने पहले से कीबोर्ड पे प्रैक्टिस की थी, टाइपिंग में कुछ दिक्कतें आई आपको सेंटर में जाके? टाइपिंग में सेंटर में जाके तो बहुत प्रॉब्लम्स आई। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जैसे एक दो बताएं। जैसे वहाँ पे एंटर करने पे एंटर नहीं हो रहा था, ज़्यादा स्पेस नहीं दिया जा रहा था, एक के बाद हम बार बार स्पेस नहीं कर पा रहे थे, कुछ कीबोर्ड्स की कीज़ काम नहीं कर रही थी, यही सारी। तो आपने इनका क्या सॉल्यूशन निकाला, कैसे आपने उनके ऊपर वहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे थे उनको बताया, या आपने अपने मन से कुछ? वहाँ पे उनको बताने से ऐसा कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा था। वो 5-10 मिनट हमारे वेस्ट हो रहे थे, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। बस ये था कि हमें एग्ज़ाम हमारे पे कंसंट्रेट करना है। तो जो क्वेश्चंस थे जिनमें फाइनल आंसर टाइप करना था, तो रफ शीट जो आपको दी गई थी, आपने वो भी सबमिट की थी? हाँ। रफ शीट में जो वर्किंग करी आप लोगों ने, वो सिस्टमेटिक तरीके से करी या फिर जैसे रफ शीट होती है वैसे करी? जैसे रफ शीट होती है वैसे करी, क्योंकि वो शीट में लाइंस भी रूल नहीं थी, वो प्लेन शीट्स थी, तो वो रफ शीट थी, तो हमने रफ वर्क ही किया। तो जो रफ शीट्स थी, पहले बोला गया था कि इवेल्युएट नहीं होंगी, बाद में बोला गया इवेल्युएट होंगी, तो आपने जितने सोचे थे, जिस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स सोचे थे, क्या एक्चुअल में उतने ही मार्क्स आए हैं या कम ज़्यादा हुए हैं? जिस सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट्स में थे एक्सपेक्टेशंस, उसमें उतने नहीं आ पाए। ओके। और बाकी तो इवैल्यूएशन का ऐसा था कि जब बात आई कि रफ शीट भी इवैल्यूएट होंगी, तो थोड़ा बहुत डर भी लगा, क्योंकि हमने तो शीट्स में कुछ वर्क ही नहीं किया था। आपका क्या विचार है इस पे? कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, मतलब जो हम कंप्यूटर पे नहीं कर सकते थे। जैसे ओएम में था कि हमें एक डायग्राम बनाना था, और एफएम में भी एक टेबल बनानी थी, तो वो थोड़ा टफ था। और हमें सेकंड एग्ज़ाम वाले डे पे बताया गया था कि वो रफ शीट्स भी इवेलुएट होंगी, तो फिर थोड़ा डर लगा था, क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम में हमने रफ शीट बहुत ही ज़्यादा रफ की थी, मतलब जो चेक नहीं हो सकती थी ऐसे की थी, तो थोड़ा डर लगा था। बाकी सेकंड एग्ज़ाम में पता चल गया था, तो उसके बाद थोड़ा ढंग से किया। तो टाइपिंग प्रैक्टिस आपकी पहले से थी? हाँ। या आपने कुछ स्पेशल भी किया था एग्जाम से पहले? कुछ से थी, बाकी कोचिंग के टेस्ट सीरीज में हो गई थी। ओके। कुछ क्वेश्चंस बड़े बताए, कुछ लोगों की शिकायत थी कि एमसी के क्वेश्चन वो 1 नंबर का नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, तो क्या आपने उनको वेटेज दिया या उनको पहले सॉल्यूशन किया कि बाद में सॉल्यूशन किया? कैसे आपने सीक्वेंस ऑफ सॉल्यूशन आपने कैसे किया? पहले छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कि बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप लोगों ने? मैंने पहले सेक्शन डी से स्टार्ट किया। ओके। लास्ट के 1 आवर में मैंने सेक्शन ए अभी निपटाया है। आपका क्या विचार है? सेक्शन सी पहले, सेक्शन डी फिर, उसके बाद ए भी तो बाद।
मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन आपने पहले सोल्व हाँ, किए थे पहले आप बड़े लोगों ने, एमसीक्यू क्वेश्चन बाद में। सेंटर पे चीटिंग वगैरह भी हुई क्या? थोड़ी बहुत। मतलब आपस में लोग बातचीत कर रहे थे? हम्म। ओके ओके। कई बच्चों का सवाल ये है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी मिक्सअप है दोनों का, टोटल 8 पेपर देने हैं 8 दिन लगातार। तो आप क्या 24 घंटे पढ़ते रहते थे? मतलब आप एक पेपर देने के बाद दूसरे पेपर में जब क्या रूटीन रहता था आपका? जैसे मान लीजिए पेपर नंबर 5 हो गया, उसके बाद सेकंड ग्रुप का पेपर था, तो क्या ड्यूरिंग जो 12-13 घंटे खाली मिलते हैं आपने कैसे यूटिलाइज किए उनको? पहले तो सेंटर बहुत दूर था, Okay. तो वहाँ से आने में हमें अप्रॉक्स 1-1.5 घंटा लग जाता था। फिर उसके बाद हम आते थे, खाना खाया, सो गए। सो हम लोग हार्डली 1.5-2 घंटे सोते थे दिन में। उसके बाद फिर वापस से स्टडीज़ करना स्टार्ट कर देते थे। बस फिर रात में थोड़ा बहुत अगर सोने को मिल गया तो मिल गया। तो लगातार 8 दिन स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा हाँ, बहुत हाई था। ज़्यादा हो जाता है। तो अब लेकिन ये मेरे साथ थी ना, Okay. तो जैसे हम लोग साथ में सेंटर जाते थे, साथ आते थे, थोड़ा बहुत घूम के भी आ जाते थे, तो अच्छे थोड़ा दोस्तों का अच्छा फायदा तो रहता मिलता था। है। रिजल्ट आने के बाद कितना फ्री महसूस कर रहे हैं पहले की तुलना में? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अब कोई स्ट्रेस नहीं है। अब कोई स्ट्रेस अब नहीं कोई है। नहीं है। पहले वो 1% चांसेस लग रहे थे क्योंकि कुछ एग्जाम्स थे वो अच्छे नहीं हुए थे, बट रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा फ्री फील हुआ। मतलब अब एक ही टेंशन है सिर्फ इंटर्नशिप की। तो आप दोनों साथ पढ़ रहे थे, आपकी रैंक आई, आपकी रैंक क्यों नहीं आई? आपने कम मेहनत करी या आपको लगता है कि आपको और मेहनत करनी चाहिए थी? और मेहनत और मेहनत करनी चाहिए थी। सबसे पहले किस रिजल्ट देखते ही पहला रिएक्शन क्या था आप लोगों का? इसने रिजल्ट नहीं देखा। आप अभी तक भी नहीं देखा है? नहीं देख, मतलब इसने मुझे फर्स्ट टाइम बताया था कि मेरा क्लियर हो गया। ओके। हाँ, क्योंकि मेरी साइट नहीं खुल रही फिर थी। दुख हुआ आपको कि इनका क्लियर हो गया है, अब मेरा पता नहीं क्लियर नहीं हो नहीं, गया? इसने दोनों मेरा का देख बताया अच्छा था, था। हाँ, कि क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने इसको ही बोला था कि तू देख लेना, अगर मेरी साइट नहीं खुल रही तो आपको दुख हुआ कि इनका क्लियर हो गया है, आपका सस्पेंस में है? नहीं। ना वो 3 इडियट फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, दोस्त पास हो जाता है तो ज़्यादा दुख होता है। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि हाँ CMA इंटर क्लियर इन 1 शॉट? घर वाले बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील कर रहे थे। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं ग्वालियर नहीं थी उस टाइम, तो मैं अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाई। अब जाऊँगी तो घर में। अब जाएंगे आप घर पे। अब तो आपका सैनसाओं की तरह स्वागत होगा। नेक्स्ट प्लान क्या है अब ये फ्यूचर के? आपके नेक्स्ट टारगेट क्या है लोगों का? अभी तो ट्रेनिंग पे फोकस है। उसके बाद फाइनल देने का ट्राई है दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में बोथ ग्रुप देंगे। आपका बोथ ग्रुप से बीकॉम हो चुका आप दोनों का? नहीं, चल रहा है, सेकेंड ईयर है। अभी सेकंड ईयर है आपका? सेकेंड ईयर। सेकंड ईयर। तो CMA का करने का ऑब्जेक्टिव जॉब करना है, आप फिर बिजनेस करना चाहते हैं? और आजकल शार्क टैंक जैसे शोज आ रहे हैं, आप कुछ बिजनेस आइडिया करना चाहते हैं या स्टार्टिंग में जॉब करने के पर्सपेक्टिव से ही अभी माइंडसेट चल रहा है? उस टाइम जैसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए उस पर डिपेंड करता है। पहले से कुछ ऐसा सोचा नहीं हुआ है? आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, बिजनेस फैमिली है आपकी? मेरी बिजनेस। आपकी फैमिली से आपके फादर? डैडी का बिजनेस है, वैसे पीछे कोई बिजनेस फैमिली नहीं है। ओके ओके। तो आपका CMA करने का ऑब्जेक्टिव जॉब करना है, प्राइवेटली जॉब? फॉर नाउ जॉब। ओके ओके। कई सारे बच्चे बहुत इंस्टीट्यूट को गालियाँ निकाली हैं, वो ऐसे वाले गालियाँ निकाली हैं जो मतलब मन ही मन सोच लीजिए कि 2-3 बुरी गालियाँ। आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का आपका, अगर मैं कहूँ 10 में से स्कोर करना है आपको कि ऑनलाइन एग्ज़ाम वर्सेस ऑफलाइन एग्ज़ाम, तो 10 में से आप कितना स्कोर करेंगे? 6। आपका क्या कहना है? 6। 4 नंबर मतलब क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एडिशनल? बहुत सारे टाइपिंग ग्लिचेस थे। ओके। और पेपर पैटर्न्स भी चेंज हुए थे, मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो आया था, तो मतलब इनमें थोड़ा सा करेक्शंस। और सेंटर में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। सेंटर में इम्प्रूवमेंट देखते हैं अब की बार कि जून एग्जाम होंगे तो जरूर इंस्टीट्यूट इनके ऊपर काम कर रहा है। लर्निंग करो का इम्पैक्ट सभी के ऊपर आता है। नो डाउट गलतियां बहुत सारी थी, लेकिन गलतियों से फिर पार पा के आज यहाँ पे बैठे हैं। लास्ट में 2-3 सवाल छोटे छोटे और हैं। CMA ही क्यों चुना आप लोगों ने? CMA अभी ग्रोइंग है, और अभी जहाँ तक सुना है CMA में 100% रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, तो मुझे CMA बेटर अपॉर्चुनिटी लगी। आपको CMA के बारे में कब पता लगा CMA करना चाहिए मुझे 12th के बाद जब मैं डिसाइड करी थी कि मुझे CA या CMA करना है, तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने बताया कि CMA अभी ज़्यादा बेटर है। सॉरी। और फिर उन्होंने आपकी कोचिंग का सजेस्ट किया। ये मैंने पढ़ा के बिठाया हुआ है कोचिंग। नहीं सर, नहीं। ओके ओके। आपके टोटल मार्क्स कितने हैं बोथ ग्रुप में? 428। सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसमें है? ऐसे याद नहीं, बस आपने कॉन्ग्रेचुलेशन देखा बस लास्ट में, ये हो गया बस खत्म काम, है ना? हाँ 66 हैं, सब्जेक्ट याद नहीं है।
ओके Subject आपको याद है paper कुछ, कोई भी स्कोर याद नहीं? 71 नहीं 75। पता नहीं, मुझे तो याद अभी नहीं। बस आपने मुझे भी बस टोटल याद है 486। 486 फाइनल में क्या डाला? 487। 486। चेक कर लीजिएगा जाके वापस, है ना, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट है रिजल्ट देखते हैं तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन ही देखते हैं, बाकी चीजें बाद में। रैंक का कितने रैंक का पता किस समय लगा आपको रैंक का? रैंक का पता मुझे, मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया था, वो भी इसी इंस्टीट्यूट से है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 4 आई है। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी भी रैंक आई है, मतलब मैंने एक बार देख ली थी मेरिट लिस्ट, उसके बाद मुझे वापस देखनी पड़ी। ओके ओके ओके। तो रैंक आने के बाद में ज्यादा खुशी हुई कि पास होने के बाद, मतलब कौन सा पास होने के बाद ज़्यादा खुशी ज्यादा हुई। खुशी? रैंक कितनी ज्यादा खुशी नहीं हुई है? अपने जूनियर्स को क्या सलाह देंगे? इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन करेंगे तो कितने महीने कंटिन्यूटी आपने बरकरार रखी इस रैंक को लाने के लिए? कंटिन्यूटी फर्स्ट डे से मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच में अगर फ्लो टूटता है तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस में अगर थोड़ा सा भी स्टडीज लूज करते हैं तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अप्रोक्स आपने सेल्फ स्टडी का कितना योगदान मानते हैं पास होने के लिए? सेल्फ स्टडी का 70%। 70%। टाइमली कोर्स कंप्लीट करके फिर अगर सेल्फ स्टडी कर ली जाए तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट पॉजिटिव रहने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं। काफ़ी बच्चे डरे हुए होते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम से, क्योंकि आप जा चुके हैं। जैसे कोई जॉब का इंटरव्यू चल रहा हुआ होता है तो बाहर बैठे लोगों को पसीना आया हुआ होता है कि अंदर क्या पूछा जा रहा है। तो जो जून एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कंटेंट तो एक जगह है, सिस्टम की जो ग्लिचेस हैं उस समय उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए ताकि वो कम से कम स्ट्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर पाए? कुछ नहीं, वहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा सा इग्नोर करके खुद ने जितनी स्टडीज़ करी हैं उस पर फोकस करना, ज़्यादातर क्वेश्चंस पे फोकस करना कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। थोड़ी बहुत ग्लिचेस आती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर जैसे आप ही नहीं होगे करने वाले, सभी होंगे आपके साथ। कुछ नहीं, उस पर बस फिर आप क्वेश्चन पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, स्कैनर्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा। सो ग्रुप स्टडी का कितना योगदान मानते हैं? ग्रुप स्टडी का मैंने तो सर के साथ स्टडी कर इनके लिया साथ तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बेनिफिट डाउट मिलता है। सॉल्विंग बहुत इंस्टेंट हो बहुत जाते ज़्यादा। हैं। और जब क्लासेस आपकी चला करती थी तो आप कभी क्लास बंक किए हैं आप? क्या सीरियस स्टूडेंट रहे? थोड़ी बहुत तो करिए, थोड़ी बहुत करिए। मतलब बंक नहीं कहेंगे, पर कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, थोड़ी बहुत नींद आ जाती है, ठीक है, ऐसे। अब दूर से रहने वाले जो दूर से बच्चे आते हैं जयपुर में, उनके साथ में एक तो खाने की समस्याएं रहती हैं, रहने की समस्याएं रहती हैं, और समस्याएं अलग हैं, अंत भला तो सब भला। और कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट और कुछ ऑल इंडिया रैंकर जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, एक बच्चे का पिछले इंटरव्यू में कमेंट था कि सर जो फेल हो गए हैं बच्चे उनका भी इंटरव्यू लीजिए। तो मैं उस बच्चे को कहना चाहता हूँ कि जो फेल हुए हैं उनके नंबर आप दीजिए, हम उनका इंटरव्यू भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक इंटरव्यू था ऑल इंडिया रैंक, और फर्स्ट बोथ ग्रुप इन वन सिटिंग दोनों पास आउट हो चुके हैं। फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, और लगे रहे जमे रहे, फाइनल में एक इंटरव्यू और हो जाए, दोनों के ऑल इंडिया रैंक साथ में आने चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।